दिग्गज पहलवान से टक्कर लेकर उसको पछाड़ देती है। मानो उससे प्रेरणा लेकर विनेश फोगट, जो असल जिंदगी में उसी लड़की की चचेरी बहन है और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी, एक दूसरे दिग्गज पहलवान से भिड़ रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह से, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट, जो 6 बार सांसद भी है, उसे धोबी पछाड़ देकर यौन और मानसिक उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोपों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जनवरी 2023 में 3 दिनों तक धरना करके, जहां भारतीय कुश्ती के जाने माने खिलाड़ी साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी शामिल हुए। उन्हें हर संभव मदद की जरूरत थी, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह कोई मामूली नेता नहीं, बल्कि इतना बेगैरत कि जोर जबरदस्ती से वो कुश्ती के खेल पर अपना राज चलाता है। लखनऊ उनका गढ़ है और आरोप ये है कि वहाँ कैंप्स लगवाकर वो गरीब युवा लड़की पहलवानों का आसानी से शोषण कर सकता था, क्योंकि वहाँ के लोकल मीडिया और पुलिस उनकी कठपुतली है। विशाल पैमाने पर कमाए गैर कानूनी धन के जरिए, जिसने उसे कुश्ती प्रशासन में तेजी से ऊपर ले जाने में मदद की। पहले गोंडा जिला कुश्ती संघ का प्रेसिडेंट बने, फिर उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का और अंत में राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ का प्रेसिडेंट। अपना बड़ा अहंकार लेकर सिंह कई कुश्ती प्रतियोगिताओं में, चाहे जूनियर हो या सीनियर, एसयूवी के बड़े काफिलों में आता है। अपने 20 से 30 भक्तों की भीड़ के साथ एक ग्रैंड एंट्री मारने के बाद असली तमाशा बनता जब अधिकारी उसके पैर छूने के लिए झुकते हैं और उसकी जय जयकार हवा में गूंजती है, नेताजी जिंदाबाद। यहाँ तक कि पहलवान भी उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते, फिर ही मैट पर लड़ने जाते। इतना वट कि अगस्त 2022 में उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का ट्रायल भी रोका, ताकि अयोध्या के कुछ संत पहले दोनों प्रतियोगी पहलवानों को आशीर्वाद दे सके। वैसे बिग बॉस भूषण प्रतियोगिता दौरान असला कर बैठते नहीं, बल्कि माइक छीनकर सब पर रौब जमाते। पहलवानों को सलाह देकर मजाक चिल्लाता, लंगोट निकला। रेफरी अगर कोई भी गलती करे तो उसे फटकार देता, हट साला निकम्मा। और जजों पर नियमों की किताब फेंककर खुद फैसला देता, चुप बे, मैं बताऊंगा कौन जीता। फिर छाती पीटकर, ऐसे टफ लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक और ताकतवर आदमी की जरूरत है। क्या मुझसे ज्यादा शक्तिमान कोई है भी? जिस डायलॉग पर उसके चमचे तालियां मारते। दबदबा बनाए रखने की ऐसी चुल थी कि स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरा लगवाए 2020 नेशनल चैंपियनशिप के दौरान, ताकि वो मुकाबलों की निगरानी अपने ऑफिस से भी रख सके। मिजाज के इतने गर्म कि कभी तो खिलाड़ियों की बेइज्जती भी कर देते। महाराज एक मौका मिला जवान पहलवान को कस के चमाट, जो उनसे अंडर 15 नेशनल चैंपियनशिप में खेलने की लगातार गुहार लगा रहा था। साक्षी मलिक जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी को भी नहीं छोड़ा और 2016 की उनकी ओलंपिक जीत की वाहवाह हड़पने की कोशिश की। सर की मेहनत से ही उनको ये मेडल मिला। एक अच्छी बात हुई जरूर, जब उनके कार्यकाल के आखिरी महीनों में यूपी सरकार पहलवानों की मदद करने के लिए 170 करोड़ रुपए 2032 ओलंपिक तक डालने का फैसला लिया। अभिमान जैसा अहंकार उनका इसलिए क्योंकि असलियत में वो पूर्व उत्तर प्रदेश का बाहुबली टाइप डॉन है। हालांकि उनकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई यूपी के गोंडा के दंगलों में कुश्ती लड़ते हुए, लेकिन उनका नाम फैला कुश्ती जीतने के लिए नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल चोरियों के लिए, अपने दोस्त पंडित ठाकुर के साथ और गैर कानूनी शराब के अड्डे चलाने के लिए। जब उसने पहली बार पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश की, गन्ना कॉरपोरेशन चुनावों के जरिए उनका मुकाबला लोकल रॉयल्टी गोंडा के तब के कांग्रेस सांसद राजा आनंद सिंह से हुई, जिसके पालतू पिल्ले वहाँ के जिला पुलिस अफसर भूषण पर दबाव डाला। समझा कर बच्चे, चुनाव से नाम हटा ले। तू कौन होता बे, मुझे बताने वाला? बताऊं तुझे मादर। फिर सिंह ने एकदम अपनी पिस्तौल निकालकर उस पर तान दी। पिछवाड़े में दम है तो फिर से बोल। आज भी उसका दावा है कि उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पूरी इज्जत के साथ बाइक पर पुलिस थाने से वो निकले थे। नाकाम कोशिश के बाद राजा ने उसको मरवाने के लिए गुंडे भेजे, लेकिन दबंग पहलवान ने उन्हें भी मार मार कर कचुम्बर बना दिया और जवाब में राजा को कुचल कर उसका जूस निकाला। 1987 गन्ना कॉरपोरेशन डायरेक्टर के चुनावों में उसकी पहली और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत। हमेशा सत्ता का भूखा वो 1988 में भाजपा में घुसकर पार्टी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के करीब आए, उनकी रथ यात्रा चलाकर।
और कार सेवा के दौरान उसने कट्टरपंथी नेता उमा भारती और वीएचपी के अशोक सिंघल के साथ दोस्ती बनाई, जिससे उसे 1991 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का टिकट मिला, जहां उसने अपने पुराने दुश्मन गोंडा के राजा को रिकॉर्ड 1,13,000 वोटों से हराया। एक साल बाद 40 नेताओं पर जो आरोप लगे बाबरी मस्जिद गिराने के, उनमें भूषण का भी नाम था, कार सेवकों को हकला और फावड़ा देने के इल्जाम में। 1993 में उसके बाइक चुराने वाले पार्टनर पंडित ठाकुर से पैसों के झगड़े में गोलीबारी चली, जिसमें ठाकुर को गहरी चोट लगी और उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आखिरकार 1996 में उसे टाडा में गिरफ्तार किया गया, दाऊद इब्राहिम के शूटरों को शरण देने के लिए, उस समय का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। मगर तब तक भाजपा के अंदर उसके कनेक्शन इतने गहरे थे कि कोई आम कार्यकर्ता नहीं, बल्कि देश के होने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे जेल में चिट्ठी लिखी, साहस रखो और याद करो सावरकर जी को, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। जेल से छूटने के बाद वो अपने को इतना शक्तिशाली समझने लगे कि आरएसएस नेता नानाजी देशमुख से भी टक्कर ली अपने शहर गोंदा का नाम बदलने के मुद्दे पर। इससे भाजपा के पंख तितर बितर हुए और उसे गोंडा से चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया गया। जिसे टिकट मिला वो अजीब संयोग से उसी दिन रोड दुर्घटना में मारे गए, जिस दिन 2004 के लोकसभा चुनाव में मत देने का दिन था और उस क्षेत्र का चुनाव रुक गया, जिससे उसके और उसके उस्ताद वाजपेयी जी के साथ झड़पड़ हुई जब उन्होंने आरोप लगाया। मरवा दिया। शायद आरोप सही भी था, मगर बिना सबूत का ये इल्जाम उसके दिल को तोड़ दिया। मैं वाजपेयी जी की पूजा करता था, लेकिन अब बदले के लिए उन्होंने सालों इंतजार किया और 2008 में मौका मिला, जब ऐन वक्त पर उसने पार्टी बदली, जब यूपीए एक सरकार न्यूक्लियर डील सिलसिले में ठिठुर रही थी, भाजपा का अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते। तब तक मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, जिसने उस वक्त कांग्रेस को गले लगाया, पहले से ही सिंह को पीछे से पटा रही थी। अब भूषण पक्के तौर पर 2009 में सपा में शामिल हुए और कैसरगंज लोकसभा सीट जीती। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ रुसवाई भी रही होगी। और उन्हीं के साथ रहे 2014 तक, जब मोदी लहर देखते वो वापस भाजपा में आ कूदे। लेकिन उसके तेवर बदले नहीं, जैसे कि वो पार्टी से भी बड़े हो, यहाँ तक कि भाजपा की योगी सरकार को भी चीर डाला बाढ़ की अक्षम तैयारी पर। इन्होंने तो जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जब राज ठाकरे अयोध्या के राम मंदिर आना चाहा, तो सिंह उसे धमकी दे डाली। मुंबई में उत्तर भारतीय वर्कर्स के खिलाफ जो शब्द तुमने बोले, पहले उसके लिए माफी मांगो। बाबा रामदेव पर भी बरसे, जिस पर महर्षि पतंजलि के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जो उनके ही गोंडा जिले के थे। फिर उसे और ठोका, कहते हुए कि उसकी कंपनी घटिया सामान बेचती थी। अब उसके खिलाफ कुश्ती आंदोलन का पासा पलटना चाहा, ये दावा करके कि हरियाणवी बाबा बदले में पहलवानों को फंड करके उनके खिलाफ भड़का रहे थे। वैसे ये एक भेद लाने वाली बात है, जहां यूपी के बड़े पहलवान भी ये आंदोलन हरियाणवी लॉबी का खेल समझते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले केवल हरियाणा से ही है। वे ये सब कर रहे हैं ताकि कुश्ती का शासन वो अपनी मुट्ठी में ले सके। चूंकि ये आरोपों की झड़ी भूषण के तीसरे और आखिरी आधिकारिक कार्यकाल के अंत में आई, हो सकता है इससे यूपी की कुश्ती पर पकड़ मिट सके। गद्दी का एक दावेदार हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, वही शख्स जिन्हें भूषण ने 2012 के चुनाव में हराए थे, पर जो अब वापस मैदान में आने की तैयारी में है। पर सच तो ये है कि भूषण और हरियाणा पहलवानों के बीच टकराव पिछले कुछ सालों से होते आ रहे। पहला कारण, क्योंकि हरियाणा में सैकड़ों होनहार खिलाड़ी है, कुछ पहलवान दूसरे राज्यों में जाकर खेलते हैं, लेकिन भूषण ने इस पर रोक लगाकर उनकी तरक्की पर बाधा डाला। संदीप यादव, पूर्व मेडलिस्ट और भूषण का चेला, भी इसकी शिकायत की। हरियाणा के पहलवानों का दबदबा होने से हमें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में कम मौके मिलते हैं। लेकिन हरियाणा से इतने अच्छे पहलवान इसीलिए निकलते हैं क्योंकि सरकार, पंचायत और परिवार एक साथ आकर उनको सफल बनाने में मदद करती है। यहाँ तक कि हरियाणा की शक्तिशाली सर्व जतिया खाप महापंचायत भी पहलवानों के समर्थन में आई। कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट को बर्खास्त करो और मामले की जांच एक रिटायर्ड जज से करवाओ। दूसरा कारण ये है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नेशनल चैंपियनशिप खेलना अनिवार्य बनाया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल इतने कठिन रहते हैं कि सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए वापस आना बहुत मुश्किल होता।
फिर उन्होंने सभी विदेशी कोचों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जिन्होंने भारत के दिग्गज पहलवानों को मेडल जिताया था। बजरंग पूनिया के पूर्व कोच शाको बेंटिंडिस फेडरेशन पर बरस गए। 35 सालों मैंने दुनिया भर में कोचिंग की, लेकिन ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं देखी। मेडल जीते हम JSW और ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट जैसे प्राइवेट संस्थाओं की मदद से, लेकिन इस बाहुबली को हिलाना मुश्किल होगा क्योंकि कानून भी उसका आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 30 से अधिक आपराधिक मामलों से उसे छूट मिली है। तब भी कुछ नहीं हुआ जब खुद उन्होंने YouTube चैनल इंटरव्यू में हत्या करने की बात मानी। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक बार जब किसी ने मेरे साथी रविंद्र को गोली मारी, मैं वहाँ था। मैंने उसकी पीठ पर बंदूक रखा और उसे उड़ा दिया। अपनी बचाव के लिए है उसका बढ़ता हुआ पैसों का भंडार, जो कहा जाता है बना शराब के ठेकों से, कोयला खनन और सारियू और घाघरा नदियों से, गैर कानूनी रेत खनन से। हालांकि सबसे ज्यादा पैसों उन्होंने अपने 48 शिक्षा संस्थाओं से बनाए, जो गोंडा, बस्ती, बहरच और अयोध्या जिले में है, जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि वहाँ के कई लोगों से जबरन जमीन खरीदी गई। नवाबगंज में मशहूर नंदिनी नगर महाविद्यालय की बाउंड्री कभी बनी ही नहीं, जिसका परिसर का निर्माण पूरा होने के 15 साल बाद भी और बढ़ रही। और भले ही ये सब प्राइवेट कॉलेज है जो अपने छात्रों से बड़ी फीस लेती, जुगाड़ू भूषण सरकारी सब्सिडी लेने में भी कामयाब रहे और दोनों हाथों से मजे चखे। पर असली पैसा उन छात्रों से आता है जो चीटिंग से पास होने के लिए देते हैं, जिसे भूषण को नकल माफिया का खिताब भी दिया गया। दरअसल कॉलेज टीचर से बहुत फायदे हैं। एक तो सभी उसे वोट देते और 100 से 200 का फौज चुनाव के दौरान फ्री में उसका प्रचार करता है। सिंह, जो खुद ठाकुर है, गोंदा में जातिगत समीकरणों को पलट दिया है। बचपन में मैं ब्राह्मणों के पैर छूता था, आज जवान ब्राह्मण लड़के मेरे पैर छूते हैं और मुझे गुरुजी गुरुजी कहते हैं। अब भूषण भी एक मॉडर्न राजा बन चुका है, अपने पहले विरोधी राजा आनंद सिंह की तरह हेलीपैड समेत एक महल जैसे घर में रहकर। इस पेशे के फायदे देखकर उसका पूरा परिवार राजनीति में आ गया। पत्नी केतकी दवे सिंह गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष है। एक बेटा प्रतीक भूषण सिंह गोंदा सदर सीट से विधायक, जबकि दूसरा बेटा करण भूषण सिंह कुश्ती फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। अब इनके खिलाफ जंतर मंतर में कड़ा आंदोलन चला है, जिसमें हरियाणा और दिल्ली NCR के कई सारे उभरते हुए नए पहलवान शामिल हैं। बबीता फोगट, जिनकी जिंदगी पर दंगल पिक्चर बनी और अब सत्ता में बैठी भाजपा नेता है, वो भी साथ देने आई। मैं अपने साथियों को भरोसा दिलाती हूँ कि सरकार उनके साथ है। यूपी के राजनीति और कुश्ती में भूषण का इतना दबदबा होने के बावजूद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों को शांत करने का तरीका निकालना पड़ा। ब्रिजभूषण सिंह को अभी के लिए अपने पद से हटना होगा। वैसे बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम के तहत जांच समिति जो बनाई गई, वो पहले ही अपनी 1 महीने की समय सीमा पार कर चुकी है, बिना कोई रिपोर्ट दर्ज किए। हालांकि ABP न्यूज के एक स्टिंग ऑपरेशन के मुताबिक योगेश्वर दत्त के कोच रामफल मन कमेटी की सुनवाई की सारी अंदर की बातें भूषण को बता दी, जिससे विनेश फोगट ने आरोप लगाया कि 2012 के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता और कमेटी के सदस्य योगेश्वर दत्त भूषण की गोदी में बैठ उसे गुप्त जानकारी खिलाते रहते हैं। इन घटनाओं से चिंतित यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भारत को इस साल की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करने से हटाया। फीफा ने भी कुछ समय पहले इसी तरह मान्यता हटाई थी भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की, जब सुप्रीम कोर्ट इसको चलाने के लिए एक कमेटी नियुक्त की, क्योंकि सभी अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के मुताबिक कमेटी आजाद तरीके से नहीं चुनी गई। इस बीच हरियाणा के बड़े पहलवान जिद में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से इनकार कर रहे। हम प्रोटेस्ट करके थक चुके हैं और अपनी जगह कम रैंक वाले प्रतियोगियों को दे दिए, लेकिन असल में वो भारतीय अधिकारियों पर दबाव बना रहे तो भारत को कोई मेडल नहीं मिलेगा। कोई तो खेल छोड़ने की धमकी तक दे रहे। अगर वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे तो मैं और विनेश दोनों इस्तीफा दे देंगे। 2023 भारतीय पहलवानों के लिए बड़ा जरूरी साल है, क्योंकि इसमें एशियाई गेम्स और 2024 पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर दोनों होंगे। चल रहा विवाद 2 बार ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार को हत्या के मामले जेल जाने के बाद भारतीय कुश्ती में सबसे बड़ा विवाद है, जिस पर बिस्बो ने डिटेल में वीडियो बनाए, जरूर देखें। भारतीय खेलों में दलदल साफ करने का एक आसान तरीका है फेडरेशनों से राजनेताओं को लात मार के बाहर फेंकना।
भारत के 12 प्रमुख खेल फेडरेशनों में से 5 प्रेसिडेंट राजनेता है, तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस और कुश्ती, जबकि 2 फुटबॉल और शूटिंग राजनीति से किसी और तरह से जुड़े हैं। लेकिन फिर गांगुली जैसे महान खिलाड़ी भी बीसीसीआई को सुधार नहीं पाए, जिसके निकाले जाने की पूरी अंदर की कहानी अपने वीडियो में बड़ी अच्छी तरह से दिखाई। इससे पहले 2010 में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच एम.के. कौशिक को हटाया गया, जब 31 खिलाड़ियों ने उत्पीड़न की शिकायत की। इस साल जनवरी में पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह को भाजपा की हरियाणा सरकार ने खेल मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, वही उत्पीड़न के आरोपों के बाद। जबकि भाजपा ने 2018 में केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर और 2019 में यूपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इसी तरह के आरोपों पर बाहर का रास्ता दिखाया था। डर है कि अगर भाजपा गोंडा के इस बाहुबली नेता को परेशान या सबक सिखाने के लिए कोशिश करी तो पूर्व मध्य यूपी में कई सीट खोने का जोखिम रहेगा। मगर ये भी डर है कि कहीं बाहुबली अमित शाह पर वाजपेयी वाली बेवफाई न कर जाए, यानी 2024 चुनावों से पहले भाजपा छोड़